प्रयास करेंगे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
परिचर्चा करने का हम प्रयास करते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक कुछ इस तरीके से है। देहापत्य कलत्रादि विश्व आत्म सैन्य अवशस्त्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्वन अपि न पश्यति। अर्थात देह, स्त्री और पुत्र आदि आत्मा की उस सेना के समान है जो काल के साथ युद्ध करने की इच्छा करते हैं, परंतु वास्तव में सब अनित्य ही हैं। पिता पितामह सभी काल के द्वारा विनाश को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपने पूर्व आत्मीयजनों की देहादि का विनाश देखकर भी स्त्री पुत्र देहादि असत वस्तुओं में आसक्त व्यक्तियों को इन सब का विनाश दिखलाई नहीं देता। अर्थात वे विनाश के कारण को जानकर भी अपनी भगवत विमुक्ता को त्याग नहीं पाते। तो कितना सुंदर श्लोक है। और ये जो श्लोक बोला है ये श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला है। जब परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन ही शेष बाकी रह गए थे, उस समय परीक्षित महाराज जी को जब ये मालूम पड़ा कि उनके पास केवल 7 दिन बचे हैं, तब उन्होंने अपना घर, अपनी स्त्री, पुत्र आदि जितना चक्रवर्ती सम्राट जो राज्य था उन सबको एक क्षण में त्याग दिया, और इस उद्देश्य से कि इन 7 दिनों के अंदर ही मैं भगवत प्राप्ति किस प्रकार कर सकूं, इस उद्देश्य से वो गंगा नदी के तट पर आकर जो है अनेकानेक जो ऋषि मुनियों का समाज था, उन सबको भी जब ये मालूम पड़ा कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन बाकी रह गए हैं, तो वो सभी लोग गंगा नदी के तट पर उपस्थित हो गए। और उस समय परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मेरे बहुत ही अहोभाग्य हैं जो मुझे मृत्यु के समय आप सभी के दर्शन हुए। वहां पर अनेकानेक ऋषि मुनि थे। तो परीक्षित महाराज उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से जो है मेरी जो है मुझे भगवत प्राप्ति होगी, और किस प्रकार से मैं अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा सकता हूँ। तो उसी समय उस सभा में सुखदेव गोस्वामी जो युवक और नग्न अवस्था में थे, परंतु अत्यंत ही तेजवान, उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था बहुत ही तेज युक्त, जैसे कि धूल में पड़ी हुई कोई मणि हो, ऐसा उनका तेजोमय शरीर, ऐसी उनकी कांति थी। सुखदेव गोस्वामी को जब इस तरीके से बिना वस्त्र के और ऐसा जो है बाल बिखरे हुए इस तरीके से देखा, तो जो वहाँ की जो स्त्रियां थी और जो बच्चे थे वो उनके साथ हास परिहास कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि सुखदेव गोस्वामी जी के आते ही जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, व्यास आदि, नारद जी, सूत गोस्वामी जी, सभी के सभी अपने आसन से खड़े हो गए। उस समय उन्हें देखकर कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसे देखकर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए, तो वो सब के सब जो स्त्रियां थी, जो बच्चे उनके पीछे आ रहे थे, वो सभी चले गए वापस। तो धूल में पड़ी हुई मणि को जिस प्रकार कोई साधारण आप जैसा या हम जैसा व्यक्ति नहीं पहचान सकता, उसे पहचानने के लिए वो नजर चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास मणि पहचानने की पूर्ण रूपेण क्षमता हो। हमारे और आपके जैसा व्यक्ति नहीं पहचान सकता। ठीक इसी तरीके से एक भगवत भक्त को जानने और पहचानने के लिए भक्ति होनी अत्यंत आवश्यक है। वो नजर होना बहुत आवश्यक है जिसके द्वारा भगवान और भक्ति को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कहते हैं ना, प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचनी, ऐसे नेत्र होने चाहिए, उन नेत्रों में ऐसा अंजन लगा होना चाहिए जिसके कारण हम भगवान और उनके भक्तों को पहचान सके, देख सके, ऐसी कृपा होनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी सभा में आते हैं और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से भी यही प्रश्न करते हैं कि एक मरणासन व्यक्ति, जो व्यक्ति अभी मरणासन अवस्था में हो, उसका क्या कर्तव्य है,
और जिस व्यक्ति के पास कुछ दिन शेष बाकी रह गए हों उसका क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से देते हैं और कहते हैं कि जो अभी मरणासन व्यक्ति है, जो अभी मर रहा है, उसके प्रति आपका यही कर्तव्य बनता है कि उसे भगवान का नाम सुना दिया जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, तो उसे भगवान का नाम सुना दिया जाए, उसके मुख में तुलसी पत्र दे दिया जाए, गंगा जल डाल दिया जाए। और जिस व्यक्ति के पास अभी दिन कुछ शेष बाकी हैं, जिसे मालूम ही नहीं कि उसकी मृत्यु कब आएगी या उसके पास दिन अभी शेष बाकी हैं, तो उसे भगवान के नाम के विषय में बताना चाहिए ताकि वो स्वयं भगवान का नाम ले सके। इसी विषय पर श्रील सुखदेव गोस्वामी जी आगे बताते हैं और बताते हुए वो ये बताते हैं कि हर कोई व्यक्ति भगवान के जो ये दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि हैं, इन पर विश्वास नहीं कर पाता, इन पर श्रद्धा नहीं रख पाता, इन पर उन्हें विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि अत्यधिक भोग आदि विषय में उनकी मति रहती है, आसक्त होते हैं वो, और वो ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से और अधिक उन्नत सुरक्षित बनाए रखें, किस प्रकार से जो हमने बटोरा है उसको हम सुरक्षित रखें और जो नहीं है उसको हम बटोर लें, संग्रह कर लें। इसमें उनकी मति आजीवन लगी रहती है। एक बहुत सुंदर भजन है ना, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। तो बीत गए दिन किसके बगैर? भजन के बिना दिन बीत गए। ये नहीं कहा कि जो कुछ हमारे पास नहीं है उसको संग्रह करने में भजन के बिना ये जरूरी है, भजन जरूरी है। जीवन टलमल कमल दल जल, कमल पे जिस प्रकार पानी की बूंदें डाल दी जाएं, उस पर पानी की बूंदें पड़ी हों तो वो अधिक समय तक नहीं रहती, ऐसे टलमल करती हैं, जाने कब गिर जाएं उस कमल दल से वो पानी की बूंदें। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन, सत्य यथार्थ जो हम सोचते हैं ना वही बताते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक में। कैसे? आपने देखा होगा जब कोई जीवात्मा किसी शरीर को छोड़कर जाता है तो उसके सगे संबंधी, रिश्ते, नातेदार उसके शरीर को उठाकर लेकर जाते हैं शमशान भूमि तक और उसका क्रियाकर्म आदि करके उस समय तो वो अत्यधिक ही बड़े शोक में डूबे होते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका वो शोक अपने आप कम हो जाता है, भूल जाते हैं। उस समय तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये शरीर जो है कितना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चले जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी ज्ञानवान बातें हैं, और कुछ दिनों बाद वो ज्ञान की बातें कहाँ चली जाती हैं, अपने विषय में नहीं सोचते। युधिष्ठिर महाराज जी से जब एक बार यक्ष
प्रश्न पूछते हैं कि बताइए इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्ति है वो सोचता है, आए दिन लाखों लोगों की मृत्यु होती है और वो ये सोचता है कि ये सब चले जाएंगे परंतु मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उन लोगों को शरीर छोड़ते हुए देखते हुए भी उन्हें किसी भी प्रकार का जो है उनसे इस शरीर संबंधी चीजों से उनकी आसक्ति खत्म नहीं होती, उनका मोह खत्म नहीं होता। वो विचार नहीं करता कि एक दिन मैंने भी जाना है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। स्वयं ही छोड़कर आते हैं शमशान भूमि तक, स्वयं ही क्रियाक्रम आदि जो क्रियाएं होती हैं उनको करते हैं, तो भी चेतते नहीं कि एक दिन हमारा भी यही हश्र होने वाला है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि देह, स्त्री और पुत्र आदि आत्मा की उस सेना के समान हैं जो काल के साथ युद्ध करने की इच्छा करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताइए आपका जो आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है तो आपके अनेक उत्तर होंगे। कोई कहेगा कि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, कोई कहेगा कि हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, कोई ये कहेगा कि हम पति से प्रेम करते हैं, कोई अपने बच्चों से, कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि से, कोई धन वैभव से प्रेम करता है। तो प्रेम के अलग अलग जो है स्रोत, पात्र, स्थान बन जाते हैं, अलग अलग पात्र। कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम करता है। तो ये जो देह यानी हम अपने आप को, आत्मा अपने इस देह को बचाए रखने का निरंतर प्रयास करती है। निरंतर कैसे? जब वो देखती है कि ये जो शरीर है वो आत्मा जो शरीर में अत्यधिक लिप्त हो, उस आत्मा की बात कही गई है जो अपने आप को ही शरीर मान बैठती है, उनकी बात की जा रही है। वो ये सोचते हैं कि ये इस शरीर को बचाए रखना है, तो शरीर को बचाने के लिए हम आप अनेकानेक प्रयास करते हैं। बाल सफेद हो जाने पर, ये बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे की निशानी है कि अब समय अधिक बचा नहीं, बुढ़ापा आने को है, बुढ़ापे के बाद सीधा मृत्यु आने को है। तो इस भय को छुपाने के लिए डाई कर लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं। देह में इस शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं एक वक्त के बाद। जो सुंदर शरीर है, जो दिखता है अभी, उसमें झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, खाल लटकने लग जाती है, त्वचा मुरझा सी जाती है। उसको बरकरार रखने के लिए हम कितनी कितनी चीजें किया करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई पार्लर जाता है, कितने प्रकार के हम प्रयास करते हैं। परंतु तो भी कितने भी प्रयास कर लें, परंतु इस देह को हम काल के प्रभाव से नहीं बचा सकते। कोई नहीं बचा सकता। अनेक वैज्ञानिक लोग भी लगे हुए हैं कि हम ऐसे दवाइयों का आविष्कार करेंगे जिससे कि बुढ़ापा आए ही ना। पहली बात तो ये कभी संभव होगा नहीं, कभी संभव नहीं होगा। तो भी 1% के लिए अगर मान भी लिया जाए, ऐसी कोई दवा बन भी गई कि बुढ़ापा ना भी आए, तो क्या मृत्यु को रोक सकते हैं? जो वैज्ञानिक मृत्यु से टक्कर लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी तो काल के ग्रास में समा गए। काल के ग्रास में समा गए और समा जाएंगे, तो कोई नहीं बच पाएगा। स्त्री पुत्र आदि भी जो इस बात का आश्वासन दिलाते हैं हमें कि वो हमारे हैं, वो भी एक समय की सीमा तक ही हमारे साथ रहते हैं।
हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो देह स्त्री पुत्रादि आत्मा की उस सेना के समान है, जैसे कि विपक्षी दल के सेना होती है ना, उससे युद्ध करते हैं। क्यों युद्ध करते हैं? विजय प्राप्त करने के लिए। युद्ध करेंगे और हमारी विजय होगी, तो युद्ध करने के लिए विजय करते हैं। परंतु ऐसा हो सकता है कि जीत भी जाए और ना भी जीते, परंतु जो स्त्री पुत्र देह आदि ये सभी चीजें किससे युद्ध करने का प्रयास करें हैं? काल से, दुर्जय काल से, जिसे कोई जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दुर्जय काल स्वयं भगवान है और उनसे कोई जीत नहीं सकता। हम जितना मर्जी प्रयास कर लें इस काल से जीतने का, परंतु तो भी हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम हमेशा रहेंगे। एक बार सिकंदर को तो आप जानते ही होंगे, अनेक जो है देशों पर उसने अपना राज्य स्थापित किया, अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया और हर जगह से चोरी लूटपाट करता हुआ भारत में आया। भारत में भी उसने अनेक लूटपाट की, बहुत से जो है कुकर्म आदि किए, बहुत से पापमय कृत्य किए। परंतु अंतिम समय में उसे एक ऐसी घोर बीमारी हो गई जिससे उसका इतना सारा लूटा हुआ जो धन था उसे बचा नहीं पाया। उसने अनेक धन खर्च किए अपनी बीमारी पर, परंतु वो उससे बीमारी से निजात नहीं हो पाया, बच नहीं पाया। तो उसने एक बात कही अंतिम समय में अपने, उसने कहा कि मेरे दोनों हाथों को मेरी कब्र से बाहर निकाल देना। क्यों? ऐसा क्यों कहा? उसने इसलिए ऐसा कहा कि ताकि लोग भविष्य में, जो लोग मुझे देखें, वो ये देख सके कि मैंने अपने आजीवन भर जितना धन इकट्ठा किया उसमें से एक सोने की मोहर भी लेकर नहीं जा सका, एक सुई तक नहीं ले जा सका। तो ये सब किया हुआ मेरा व्यर्थ है। साथ क्या जाते हैं? साथ जाते हैं आजीवन किए हुए हमारे कर्म, ये हमारे साथ जाते हैं। कर्मों को लेकर ही हम इस संसार में आए थे और कर्मों को लेकर ही हम इस संसार से जाएंगे। जानते हैं हम इस मनुष्य योनि को छोड़कर भक्ति को क्यों इतना, ये मनुष्य योनि जो है इसे क्यों इतना दुर्लभ कहा गया है? क्योंकि इस मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य किसी भी योनि में आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको देवताओं तक का भी शरीर प्राप्त हो जाए, आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपको देवताओं का शरीर प्राप्त हो गया, स्वर्ग में आपको और जो लोग हैं उनमें आपको जगह प्राप्त हो गई, तो भी आप भक्ति नहीं कर सकते। या निम्न कोटि की आपके इतने बुरे कर्म रहे, पापमय कर्म रहे कि आपको निम्न कोटि का शरीर प्राप्त हुआ, तो भी आप उसमें भक्ति नहीं कर सकते। केवल और केवल मनुष्य योनि में आप भक्ति कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है। इसलिए हमारे शास्त्र हमें बार बार ये बात बताते हैं कि भजन करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, अगर हम भजन नहीं करेंगे इस मनुष्य योनि में रहते हुए, तो हम अपना ये जो हीरा जन्म है, अनमोल जन्म, इसे गवा बैठेंगे। मिला है हीरा और तो भी कंगाल रह जाएं तो कितनी मूर्खता की बात है, कितनी मूर्खता की बात है ना। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक भिखारी ऐसे ही भीख मांग रहा था सड़क पर, तो एक सेठ की नजर उस भिखारी पर पड़ती है और
सेठ देखता है कि ये तो बहुत हट्टा कट्टा है, जवान है, तो भी ये भीख मांग रहा है। तो सेठ उसके पास आता है और सेठ उसे कहता है कि अरे तुम तो कितने जवान हो, हट्टे कट्टे हो, क्या तुम कोई काम नहीं कर सकते, भीख मांग रहे हो? तो भिखारी उत्तर देता है कि अरे मालिक, मैं क्या करूं, भीख मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, परंतु क्या किया जाए, इस पेट को पालने के लिए भीख तो मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई भी काम नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं बुद्धि से थोड़ा क्षीण हूं, मेरी बुद्धि थोड़ी कम है, मुझे अधिक कुछ याद रहता नहीं। तो सेठ कहता है कि अरे तुम तो बड़े ईमानदार हो, तुम तो अपने बारे में तुमने अपनी कमी को स्वयं बता दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा तो तुम करोगे? तो बोलता है कैसा काम? तो बोलते हैं कि तुम जितना भी, जो कुछ भी मेरा जो बिजनेस है, मैं तुम्हें उसमें अपना हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ, और तुम जितना भी कार्य करोगे, जो भी प्रॉफिट तुम्हारे पास आएगा उसका 80% तुम्हारा, 20% मेरा होगा। ऐसा सेठ कहते हैं। तो जो भिखारी होता है चौंक जाता है, 80% मेरा और 20% सेठ का। इतना जो है ये सेठ मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर रहा है। तो ये सोचकर जो भिखारी है वो भी हाँ कर देता है। अब वो दिन रात मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि उसे 80% मिलने वाला है ना, तो दिन रात मेहनत करता है और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो सब कुछ जोड़ लेता है कुछ ही महीनों में। अब सेठ सोचते हैं कि बड़ा वक्त हो गया, अभी तक उस व्यक्ति ने, जो भिखारी था, उसने मेरा 20% दिया नहीं। तो एक दिन सेठ उससे मिलने जाते हैं। सेठ देखते हैं कि कितनी सारी गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी हैं, बहुत बड़ा बंगला, नौकर चाकर सब उसकी सेवा में रत हैं। जैसे ही वो भिखारी उस सेठ को देखता है तो कहता है आइए आइए मालिक, देखिए ये सब आप ही का तो दिया हुआ है, आपके दिए हुए से मैंने कितना मेहनत करके ये सब कुछ खड़ा कर लिया। तो सेठ कहते हैं वो सब तो ठीक है, परंतु तुमने अभी तक मेरा 20% नहीं दिया। तो वो भिखारी कहता है 20%? कौन सा 20%? तो सेठ कहते हैं अरे हमारी बात हुई थी ना कि जितना भी तुम्हें मुनाफा मिलेगा उसमें से 80% तुम्हारा, 20% मेरा होगा। तो भिखारी कहता है अरे सारी मेहनत तो मैंने की, दिन रात पसीना बहाया, मानसिक तनाव में रहा, कितना सब कुछ किया, कितनों की गालियां झेली, कितना मैंने टैक्स बचाया, तब जाके मैंने ये सब अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तुम तो सिर्फ बैठे रहे, तुम्हें मैं 20% कैसे दे दूं? तुम्हारी मेहनत तो इसमें कुछ नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से हमें भी सेठ यानी भगवान 80% यानी ये मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन जिसे प्राप्त कर लेने के बाद हम अनेकानेक कार्य करते हैं और सोचते हैं कि ये सब कुछ हमने किया है, ये सब कुछ हम करता है, अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, जबकि ये मनुष्य योनि, ये शरीर हमें भगवान द्वारा प्रदत्त है। उनका शुक्रिया अदा नहीं करते और भूल जाते हैं भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन किस लिए प्रदान किया था। उनको वो 20% नहीं देते, वो तो केवल 20% मांग रहे हैं। इस मनुष्य जीवन में आने के बाद हम अपने 24 घंटे इस संसार को देते हैं, परंतु भगवान के लिए हम थोड़ा भी समय नहीं निकालते। तो हम भी उस व्यक्ति की तरह ही, कुछ भी कह लीजिए,
धोखेबाज हैं, है ना। तो मैं ये कह रही थी कि हम भगवान के द्वारा प्रदत्त जो ये मनुष्य जीवन है, जो इतना दुर्लभ है, इसका हम फायदा नहीं उठा पाते। ये शरीर इतना घृणित होता है कि इस शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो इसको कोई छूता भी नहीं है, और यदि छू ले तो उसके बाद उसको स्नान करना पड़ता है। इतना घृणित ये शरीर है। कोई देखना भी इसे पसंद नहीं करता, आंखें फेर लेते हैं यदि किसी का शव जा रहा हो तो, कोई नहीं देखता, इतना घृणित ये शरीर है। परंतु इसी शरीर से हम जो है उन चिन्मय भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिन भगवान को देखना इन आंखों की एकमात्र जो है उपलक्षता है। जो कर्दम मुनि है, जब उन्हें भगवान नारायण दर्शन देते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तब कर्दम मुनि एक बात कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन कर लेने से मेरी इन आंखों की साध पूरी हो गई। गोपियां कहती हैं कि ये जो ब्रह्मा है, इसे मालूम ही नहीं कैसे रचना की जाती है। क्यों? क्योंकि इसने आंखों के ऊपर ये पलकें बना दी, जो पलकें विघ्न पैदा करती हैं। किसमें? आपके रूप का दर्शन करने में। आपके रूप का दर्शन करने में ये पलकें विघ्न स्वरूप हैं। तो इस शरीर से हम उन चिन्मय भगवान की सेवा कर सकते हैं। सोचकर देखिए कि हमें इस मनुष्य जीवन से कितना मुनाफा प्राप्त हो सकता है, तो भी हम लेना नहीं चाहते। तो भी हम क्या करते हैं? इस दुर्जय काल से युद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो हमेशा विफल ही रहेगा, कभी नहीं जीत सकते। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, परंतु वास्तव में सभी अनित्य हैं। पिता पितामह सभी काल के द्वारा विनाश को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपने पूर्व आत्मी जनों की देह आदि का विनाश देखकर भी स्त्री पुत्र देह आदि असत वस्तुओं में आसक्त व्यक्तियों को इन सब का विनाश दिखलाई नहीं देता। कितनी पते की बात कही है, देखिए यहाँ पर। हमारे जीवन में भी तो ये होता है। हमने भी तो अपने ही परिवार में अनेक लोगों की मृत्यु देखी है। अपने ही परिवार में अपने दादा दादी, नाना नानी, पितामह और इनसे भी आगे जो पूर्वज हैं, तस्वीरें लगी रहती हैं घरों में, सबकी मृत्यु हुई, आगे भी होगी। अपने से जो छोटे हैं उनकी भी मृत्यु देखी है, तो भी हम चेतते नहीं, तो भी हमारी आसक्ति इस शरीर के प्रति कभी समाप्त होना तो दूर की बात है, कम तक नहीं होती, और आसक्ति दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। ये जो शरीर और शरीर से संबंधी आसक्ति होती है ना, बोलने में कितना छोटा शब्द लगता है आसक्ति, इसकी जो गहराई है, जो इसकी पकड़ है, कितनी मजबूत है। विचार करके देखिए, ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि आप विचार करें कि आप क्यों आए हैं संसार में, क्या आपका एकमात्र कर्तव्य है। क्या कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि अपने शरीर का पालन पोषण किया जाए, अपने शरीर से संबंधित लोगों का पालन पोषण किया जाए, सुख, इन इंद्रियों को सुख प्रदान किया जाए। ये सुख आदि, ये सब कुछ तो एक जानवर की योनि में भी प्राप्त हो जाते हैं, पशु योनि में भी ये सब कुछ सुलभ है। गुरुजी एक बात कहते थे कि ये जितनी भी इंद्र भोग की वस्तुएं हैं, ये जो पशु हैं ये हमसे ज्यादा अच्छे से भोगते हैं,
हमें तो फिर भी चिंता होती है अपने बच्चों की, उनकी शादी की, उनकी पढ़ाई लिखाई की। पशुओं को तो इस चीज़ की भी चिंता नहीं होती, उनके कितने सारे बच्चे हो जाते हैं, उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं होती कि इनकी शादी करनी है, हम्म, इनका जो कैरियर बनाना है, इन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं होती। वो तो अत्यधिक आसानी से भोग भोगते हैं। तो भी अगर हम भी यही सब करते रह गए तो फिर हमें और उनमें हमें ये जो मनुष्य जीवन दिया गया है, जो इतना अर्थपूर्ण है, ये देने की आवश्यकता क्या थी भगवान को। याद रखिए, जिस प्रकार एक कंपनी का मालिक अपने कंपनी के एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखता है और उसे हर प्रकार की सहूलियत प्रदान करता है, क्यों? ताकि वो हमारी कंपनी में रहकर हमारी कंपनी का जो है उत्तरोत्तर मुनाफा करे, अधिक से अधिक प्रॉफिट दिलाए। तो अपने जो अपना एम्प्लॉय है उसको फ्लैट भी देता है, उसको गाड़ी भी देता है, हाँ, और उसको किसी प्रकार की मानसिक परेशानी तक ना हो, शारीरिक उसको ज़्यादा जो है यत्न ना करना पड़े, उसके लिए वो नौकर चाकर भी देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसको आने जाने की भी टेंशन ना रहे, ट्रैफिक में वो फंसा ना रहे, इतना समय वो बर्बाद करेगा ट्रैफिक में रहकर, तो वो क्या करता है कि घर से ही कहता है कि आप जो वर्क फ्रॉम होम घर से ही काम करें। इतनी सहूलियत प्रदान करता है एक कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को। परंतु यदि वही एम्प्लॉय अगर अपने कंपनी के मालिक की सहूलियत का फायदा उठाए, परंतु उसके साथ अपनी मालिक के द्वारा जो कंपनी, जिस कंपनी में काम कर रहा है, उसके मुनाफे के बारे में ना सोचे, मालिक को कोई मुनाफा उससे प्राप्त ही ना हो, बस ऐश करता रहे, तो क्या होगा? मालिक उसे उस कंपनी से बाहर निकाल देगा और वो सारी की सारी सहूलियत वाली चीजें जो उसे मुहैया कराई हुई है वो सारी उससे छीन लेगा, अपने आप छीन जाएगी कंपनी से निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें ये शरीर भगवान ने प्रदान किया है। अगर हम इस शरीर में रहते हुए इतने भगवान ने स्वस्थ हाथ पैर, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक प्रदान किया है जिसके द्वारा हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, तो भी यदि हम उनकी भक्ति ना करें इतनी सहूलियत होने पर भी, तो फिर हमसे ये शरीर एक दिन छुड़वा लिया जाएगा। जबरदस्ती हम नहीं चाहेंगे इसे छोड़ना, परंतु तो भी इसे छुड़वा लिया जाएगा। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे असत वस्तुओं में आसक्त व्यक्तियों को इन सब का विनाश जो है दिखलाई नहीं देता। जो असत वस्तुओं में आसक्त रहते हैं, अनित्य वस्तुओं में जो आसक्त रहते हैं, क्योंकि नित्य वस्तु के साथ वो अपना संबंध जो पहले से है उसको याद नहीं रख पाते। तो इसी के साथ मैं जो हूँ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, तब तक मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक संत एक राजा के पास आते हैं और उस राजा, जब राजा संत को देखता है तो देखते ही राजा उन संत के चरणों में गिर जाता है और उनकी बहुत आवभगत करता है, उनके चरणों को धोता है, उनके चरण पखारता है, उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करता है और उनके चरणों में बैठकर राजा जो है संत से कहता है कि हे प्रभु, आप तो कितने बड़े त्यागी हैं और हम विषय आसक्त, विषय भोगी, सब समय विषयों में लीन रहते हैं, और आप कितने बड़े त्यागी हैं कि आपने भगवान की सेवा के लिए जो है अपने घर परिवार, अपनी सारी सुख सुविधाओं को आप एक जंगल में रहकर एक छोटी सी कुटिया में, आश्रम में रहते हैं और सारी सुख सुविधाओं को आपने त्याग दिया है केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए। तो आप कितने बड़े त्यागी हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं।
ये सुनते ही वो जो साधु पुरुष थे वो राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर बहुत बड़े त्यागी की बात है तो प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे भी बड़े त्यागी हैं। तो ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है, त्यागी और मैं? तो वो राजा कहते हैं कि नहीं नहीं महात्मन, मैं कहाँ से त्यागी, मैं तो अत्यंत ही विषय भोगी, सब समय इस राजमहल के अंदर रहता हूँ और अत्यंत ही सुख सुविधाओं में मेरा मन विलीन रहता है, मैं कहाँ से त्यागी। तो ये बात सुनकर साधु पुरुष कहते हैं कि हे राजन, दरअसल मैंने तो उसको त्यागा है जो एक ना एक दिन मेरी ना इच्छा रहने पर भी मुझसे छीन लिया जाएगा। घर, पुत्र, पौत्रादि, धन, संपत्ति, यश, ये सब कुछ एक दिन अगर मैं नहीं भी चाहूंगा तो मुझसे छीन लिया जाएगा। तो मैंने तो उस वस्तु को त्यागा है जो एक ना एक दिन अपने आप त्याग होने ही वाली है, परंतु आपने तो उन्हें त्याग दिया जिनका कभी त्याग नहीं किया जा सकता, वो है श्री भगवान। तो ऐसे ही कुछ हालत हमारी भी है। हमने भी उन असत वस्तुओं को पकड़ा हुआ है जो एक ना एक दिन हमसे जबरन छीन ली जाएंगी, हम चाहें या ना चाहें। कोई उस समय हमें बचाने वाला नहीं होगा। बेशक हमारे सामने बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत मित्र, सगे संबंधी, हमारे अत्यंत आत्मीय जन लोग होंगे, तो भी वो हमें बचा नहीं सकते, कभी नहीं बचा सकते। इसलिए हमें केवल और केवल भगवान के नाम पर भरोसा करते हुए जो है अपने शेष जीवन को बिताना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं शास्त्र, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। इसके अलावा, हरि के नाम के अलावा आपके पास इस कलयुग से निकलने का, कलयुग से पार उतरने का और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और अपने शेष जीवन को उन्नत बनाइए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।